वागर्थौ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। आप सभी का भारत अध्ययन केंद्र के इस सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विलंब न करते हुए मैं विद्वान वक्ता और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि महामना के चित्र पर और सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सर आसन ग्रहण करें। आज के विद्वान वक्ता आदरणीय भरत गुप्त जी के स्वागत के लिए माल्य के साथ मैं कोऑर्डिनेटर आदरणीय द्विवेदी सर से अनुरोध करूंगा कि सर माल्य बनाकर आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय निदेशक अभिजीत दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय होमबल सर को माल्य अर्पित कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं सीधे आज के वक्ता महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आपसे सीधे रूबरू हों। श्री गुरुभ्यो नमः। विलंब के लिए क्षमा, लेकिन फिर दूसरा विलंब हुआ तो आप मेरा अपराध भूल गए होंगे दूसरे विलंब में। अब हम प्रारंभ करते हैं। कल जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, मैं बहुत जल्दी उनको दोहरा दूं, जिससे कि अगर कुछ नए लोग आए हों तो वो एक सूत्र में आ जाएं। तो सबसे पहली बात ये रखी थी कि हमारी सभ्यता और हमारी नाट्य परंपरा के द्योतक स्वरूप में भारत में कहीं भी कोई प्राचीन नाट्य गृह सारे भारत विस्तार में नहीं बना है और उसी के लिए समर्पित कार्य करने वाली कोई नाट्य मंडली भी नहीं बनी। फिर ये बातें हुई कि वास्तव में क्या कारण थे जिनके चलते हुए ऐसा हो नहीं पाया। और फिर ये बात हुई कि यदि नाट्यशास्त्र को आज प्रयोग में लाना हो तो कैसे हम उसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ये तो सब प्रयोग शास्त्र हैं। ये काव्य नहीं है कि स्वयं में ही आनंद देगा। नाटक पढ़ने में तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माना तो यही गया है कि जब ये खेला जाएगा तो संपूर्ण रूप से हम नाटक का आनंद लेंगे। और जो रस की व्याख्या है, रस सूत्र की व्याख्या है, वो अभिनय पर ही आधारित है, क्योंकि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात कह दिया, तो विभाव तो नट ही है, विभाव तो अभिनय करने वाला ही है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर काव्य पढ़ते समय हमें उसकी परिकल्पना करनी पड़ेगी। अपनी कल्पना में कोई अभिनेता बनाना पड़ेगा, अपनी कल्पना में राम बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मंच पर हम उसे देखेंगे तो हमारी कल्पना नहीं है, फिर दूसरे की कला और शैली है और भाव भी है। तो अब जैसा आप जानते हैं, इसके बारे में बड़ी चर्चाएं हुई हैं और बहुत कुछ पढ़ने के बाद मैं
ये मानता हूं कि आचार्य अभिनव गुप्त के जो गुरु थे भट्ट तौत, उन्होंने जो ये बात कही कि कवि, अभिनेता और श्रोता, इन सब का एक ही अनुभव है, यानी एक ही अनुभव सूत्र है, अलग अलग नहीं है। तो ये बात समीचीन है, ये बात ही असली बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नाट्य की अक्षुण्ण परंपरा नहीं होगी। कोई लिखेगा तो वो पहुंचेगा नहीं, और पहुंचाने वाला भी अगर वही अनुभूति के द्वारा नहीं उसको आगे प्रेषित करेगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर बहुत सारी बातें हुई कि कैसे नाट्य को आज आप प्रयोग में लाएंगे, और नाट्य में क्या क्या होता था एक समय में, एक काल में, जो आज हम बहुत कुछ भूल गए हैं। ये है कि विश्व के अन्य संस्कृतियों के को देखें तो उनके मुकाबले में भारत में अभी भी बहुत कुछ प्राचीन विद्या, अभिनय की कला और वाचिक अभिनय इत्यादि बाकी है, जो हमें पारंपरिक अपने नृत्य में, मंदिरों के नृत्य में इस तरह से मिलता है। लेकिन बहुत कुछ जो है वो पूरी तरह से खो गया। तो जब आप किसी चीज को दोबारा जिंदा करेंगे, आप चाहेंगे कि अब ये हमारे लिए फिर लाभकारी हो, और सचमुच हो, कहने के लिए नहीं है, ये केवल हमारी भावात्मक स्तर पर नहीं है, हमने उसको एक विद्या के रूप में दोबारा जीवन करना है। तो क्या क्या करना होगा? तो पहली बात तो ये मानकर चलना होगा कि पुनर्जीवन दिया जा सकता है। एक बहुत प्राचीन नाट्य की परंपरा को अगर आप दोबारा जिंदा करना चाहें तो कर सकते। प्रश्न कोई करे कि कोई उदाहरण है, कहीं ऐसा हुआ है, किसी ने क्या किया है, या आप पहला प्रयास आप ही करेंगे? कोई तो उदाहरण इतिहास में मिलता है? तो इतिहास में उसका सबसे उज्जवल उदाहरण है यूरोप में जब रिनेसांस हुआ, तो ग्रीस और रोम की सभ्यता के जितने भी आयाम थे, संस्कृति के जितने भी पक्ष थे, जितनी भी विद्याएं थी, उन सबको दोबारा पढ़कर कहीं ना कहीं उनका उस काल में लोगों ने प्रयोग किया, और विशेषकर नाटक में किया, क्योंकि नाटक तो बंद हो गया था। नाटक तो ग्रीस में ही बंद हो गया था। पता नहीं कल मैंने इसका आपके से जिक्र किया या नहीं किया, कि जब ईसाईयत आई ग्रीस में 250 के आसपास, वो राजधर्म हो गया, तो उन्होंने नाटक बंद कर दिया, तो वो सारी विद्या वहाँ समाप्त हो गई। और फिर यूरोप में जब ईसाईयत बढ़ी तो कोई प्रश्न ही नहीं था नाटक करने का, तो उसको जीवंत किया गया 1690 के आसपास दोबारा। और सर फिलिप सिडनी नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, और अरस्तु के सिद्धांतों को समझाया, और उन सिद्धांतों के आधार पर फिर दोबारा नाटक करने का प्रयास हुआ, और वो एक सफल प्रयास हुआ। और आप ये देखिए कि 20 वर्ष के अंदर अंदर महान नाटककार हो गए, और जो सबसे बड़े नाटककार इंग्लैंड के हैं शेक्सपियर, वो हो। उसके बाद पूरी एक परंपरा चली, उसमें विघ्न आते रहे, ये सब हुआ, लेकिन आज उस दुनिया के कोने में नाटक जीवंत है, चल रहा है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये एक पाश्चात्य परंपरा नहीं, जबकि वास्तव में तो वो नहीं थी। यूरोप के अंदर तो किसी प्रकार की मौलिक नाट्य की परंपरा कभी थी ही नहीं। ऐसा तो
हुआ ही नहीं, इतिहास में कहीं मिलता ही नहीं। तो ये उदाहरण है कि आप एक विद्या को ले सकते हैं जो कि आपके घर की ना हो, वो उनकी थोड़ी ही थी, वो दूसरों की थी। और उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि ग्रीक्स जो हैं वो पाश्चात्य जगत और पाश्चात्य सभ्यता के पुरोधा है। दे आर द पाइनियर्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो उन्होंने उनको भी समाहित कर लिया और जीवन कर दिया। तो भारत में जहां हमारी शास्त्र परंपरा है और जहां हमारी विद्या अभी भी संपन्न है, बाकी है, हम इसको दोबारा क्यों नहीं जीवित कर सकते, इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तो वो जीवंत होगी। हाँ, ये आशा मत कीजिए कि वो वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि जो काल में चला गया, स्मृति पथ पर जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो नया होगा वो जीवंत होगा और वो उस कला से संबद्ध होगा। क्योंकि क्रिया जो होती है वो किसी सिद्धांत से होती है। अगर वो सिद्धांत आपने ढूंढ लिया तो वो क्रिया उतनी ही सशक्त हुई, उतनी ही सफल हुई जितनी कि पहले थी। तो हमें तो नाट्य चाहिए, हमें तो नाट्य में रस चाहिए, हमें तो नाट्य के जितने भी लाभ थे कि ये लोक हित में हो, समाज का कल्याण करे, शिक्षार्थ हो, ये चाहिए। तो ये दोबारा हो सकता है, आवश्यक है। फिर कुछ बात मैं कह रहा था कि मैं कुछ ऐसी दो चार उस समय में जो नाट्य में क्रियाएं होती थी और जिनको आज हम टेक्निक्स कह देंगे, जो उस समय होते थे, जिनके बारे में हम बिल्कुल भूल गए, मैं उनको समझाता हूँ कि इस तरह से बहुत कुछ जो नाट्य में होता था, आप उसको दोबारा पुनर्जीवित कर सकते। अब एक चीज तो ये है कि प्राचीन काल में नाटक जो था वो बहुभाषीय था, वो संस्कृत नाटक नहीं था। उसमें केवल कुछ पात्र संस्कृत बोलते थे, बाकी प्राकृत बोलते थे। तो नाट्य के सिद्धांत को, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत को, अनुकरण के सिद्धांत को, लोकानुकीर्तन के सिद्धांत को देखते हुए आप संस्कृत उन पात्रों से बुलवाइए जो संस्कृत में बोल रहे हैं, लेकिन जो शौरसेनी और अवंतिका और प्राचीन प्राकृत बोलते थे, उनको अगर आप हिंदी, बंगला, तमिल इत्यादि बुलवाएंगे तो वही सिद्धांत दोबारा लागू हो जाता है और फिर वो एक सफल प्रयोग। भारत का बहुभाषीय नाटक अद्वितीय था। संसार में कहीं बहुभाषीय नाटक हुआ ही नहीं, नहीं ग्रीस में, न रोम में, न चीन में, न जापान में। वो सब एक भाषा में, एक वर्ग विशेष की भाषा में या उस देश की एक डायलेक्ट में ही हुआ करता था। भारत में अगर तब इतनी भाषाएं थी तो आज भी ये तो सौभाग्य है कि हमने खोया बहुत कुछ हो, लेकिन हमारे पास आज भी बहुत कुछ है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं, और ये सरल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक वैचारिक युद्ध लड़ना पड़ेगा और शायद इसमें काशी की कुछ भूमिका होगी, क्योंकि ये आग्रह कि संस्कृत नाटक ही रहे, ये क्या कहें, संवाद कहें या विवाद कहें, ये काशी से प्रारंभ होना चाहिए। आचार्यों को ये मानना चाहिए कि ये एक प्रयोगात्मक विद्या है, और अगर आपके प्रेक्षक बढ़ते हैं तो आपकी वो कला की विधा बढ़ती है। तो आज जो तथाकथित प्राचीन नाटक, मैं हमेशा प्राचीन नाटक का प्रयोग करता हूँ। अगर ये जितने भी कालिदास प्रभृति, जितने भी हमारे प्राचीन नाट्यकार हैं, इनको देखने जितने लोग आते हैं
उससे कहीं अधिक लोग आएंगे। और फिर ये भी बात होगी कि आपको नई कथाएं ढूंढनी पड़ेगी। अभी इनसे बात हो रही थी शायद 3-4 घंटे पहले कि आपने क्या करना है। अच्छा भाई, हम तो वासवदत्ता कर देंगे। तो सुनने वाले के अरे आपने देख रखी है, 4 बार देख रखी। तो 5, 6, 7 नाटक हैं, उन्हीं को अगर हम करते रहेंगे तो हमारा ऑडियंस नहीं बढ़ता। तो आप नई कथाएं लिखिए, आप नई कथाएं बनाइए, और नई कथाएं तो बन सकती हैं, क्योंकि जो रूपक हुआ करते थे उनको आप एक अभिनव रूपक बना दीजिए, उनको नया एक रूप दे दीजिए। हमारे तो 10 रूपक थे, तो प्रहसनों को नया रूप दे दीजिए। प्रहसनों के विषय वही रहते हुए ही चरित्र और पात्र जो हैं वो आधुनिक हो जाएंगे, तो नाटक आधुनिक हो जाएगा। अगर पहले मठाधीशों की मजाक उड़ाई जाती थी प्रहसनों में, तो आज भी ऐसा हो सकता है। अगर पहले आचार्यों की, प्रोफेसरों की उड़ाई जाती थी, तो आज भी ऐसा हो सकता है। जिनकी उड़ाना चाहिए और जिस कारण से प्रहसन का जो न्याय था उस हिसाब से आप करेंगे, तो आप प्रहसन लिख सकते हैं, आप भांड लिख सकते हैं। क्योंकि उच्छृंखल और समाज द्रोही नवयुवक आज भी होते हैं। आप वीथी, जिसको आज स्टैंड अप कॉमेडी जैसी चीज है, उसको एक पुरानी विधा दे सकते हैं। और राजवर्ग आज भी है, तो इसलिए आप नाटक भी लिख सकते हैं। आज भी तो राजवर्ग है। देखिए, आज जो पार्लियामेंट हाउस में बैठता है वो इतना संपन्न है कि ना तो चंद्रगुप्त मौर्य इतने संपन्न थे, ना अशोक इतने संपन्न थे। उनको वो सुविधाएं प्राप्त हैं पूरे 500 लोगों को, जो उनके समय में, उनके काल में वो सुविधाएं पृथ्वी पर ही नहीं थी, तो राजाओं को कहां होती। तो अब तो महाराज आदिराज हैं, तो उसके ऊपर आप नाटक क्यों नहीं लिख सकते। नाटक जो होता है और उन पात्रों को लेकर आप लिख सकते हैं। ये सारा का सारा काम हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जिसको हम कहें टेक्निक, कि कौन सी विधा में कौन से आपको क्रिया करनी है जो कि नई हो। अब वो पुरानी चीज जो आप बहुत समय तक भूल गए हैं, अगर आप दोबारा करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो। मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे एक उदाहरण है ध्रुवागान का। आपने वो श्लोक आपके स्मृति में होगा कि जहां नाट्य के 11 तत्व बताए गए हैं, रस, भाव इत्यादि, तो उसमें गान एक है। और प्रायः हम लोग समझते हैं, जल्दी में कह जाते हैं कि गान का मतलब गायन या गाना, लेकिन वो नहीं है, वहां ध्रुवा गान है। तो ये ध्रुवाएं क्या होती थी? कल शायद मैंने कुछ थोड़ा सा इस बात का संकेत किया था कि पूर्व रंग में जो ध्रुवाएं होती थी वो ध्रुवाएं थी जो शंकर की प्रशंसा में वैदिक काल में गाई जाती थी। और वो ध्रुवा गीत होते थे, उल्लोप्यक, रौविंदक इत्यादि, और आगे चल के उनके एक दूसरा आसारित इत्यादि रूप बना। और वो सब पूर्व रंग में तो भरत मुनि ने कहा कि ये अवश्य करो, इसके बिना पूर्व रंग पूरा नहीं होता। भरत मुनि ने नहीं, भगवान शंकर ने कहा। भरत मुनि तो एक शुद्ध पूर्व रंग लेके गए थे, जैसा आप जानते हैं। उन्होंने कहा इसको चित्र करो, क्योंकि इसमें ये सारे देवता और ये सारी देवताओं की उपासना आनी चाहिए। अब ये तो पूर्व रंग के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये गीत थे। लेकिन नाट्य में ध्रुवा कैसे चलती थी। और आप ये देखिए, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा बहुत कम करते हैं जब नाट्यशास्त्र पढ़ाते हैं या उसके प्रयोग के बारे में सोचते हैं। तो जो 5 ध्रुवाएं थी, जो बिल्कुल नाटक
नाटक के इतिवृत्त से और कैसे नाटक आगे बढ़ेगा वो उसमें पिरोई हुई थी, वो उसके अंदर संश्लिष्ट थी। तो देखिए 5 ध्रुवाएं आप जानते ही होंगे, प्रावेशिकी है, नैष्क्रामिकी है, अंतरा है, आक्षेपिकी है और प्रसाद। अब मैं बता दूं कि इसका विधान क्या था। कोई पात्र आना है, अभी उसका प्रवेश नहीं हुआ है, और मान लीजिए वो अति तेजस्वी पात्र है, जैसे दुर्वासा आने वाले हैं, उनका प्रवेश होने वाला है, तो एक ध्रुवा गाई जाएगी। मुनियों पर नहीं, सन्यासियों पर नहीं, सूर्य के ऊपर। सूर्य, और कैसा सूर्य? वो अरुणोदय वाला प्रातः काल का या संध्याकालीन सूर्य नहीं, मध्याह्न, जबकि पूरा तेज, पूरी तपिश, जलन जिसमें हो, वो ध्रुवा गाएंगे। और ध्रुवा एक गीत होगा, और वो गीत संस्कृत में नहीं होगा। आदेश है कि वो होगा प्राकृत में, होगा किसी प्रकार से होगा, तो वो संस्कृत में नहीं होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अधिकांश उसको, जो वहाँ अधिकांश लोग बैठे हैं, वो उसका पूरा आनंद लें, समझें। तो वो गीत गाया जाएगा और उस गीत पर अभिनय होगा। जैसे आज अष्टपदी पर नर्तकियां करती हैं, जयदेव की अष्टपदी पर, तो उसमें पूरा आंगिक अभिनय होता है। तो इसी तरह से अभिनय उस पद पर होगा। और ये भी बताया गया है कि कौन से छंद किसकी जगह उपयुक्त होते हैं, ये सब विधान है। तो ये प्रावेशिकी ध्रुवा है, ये गाया जाएगा, नाचा जाएगा, उसके बाद दुर्वासा का प्रवेश होगा। तो देखिए, अब आप सीधी सीधी बात कि ऐसा क्यों है भाई, क्या जरूरत है कि आप ये कर रहे हैं? सिद्धांत क्या है? उनके आने से जो एक नया भाव बन रहा है, जो तेज और वीर का जो वहां भाव बन रहा है, उसको आप ग्रहण कर सकें सामाजिक के रूप में, सूर्य के बारे में एक ध्रुवा हो गया। तो आप सूर्य की दुनिया में आए, तेजस्विता में आए, और फिर आपका पात्र है। तो आप देखिए कितना फाइन टेक्निक है। वो बात दूसरी है कि आज का ऑडियंस जो है वो बड़ी जल्दी चाहता है कि कहानी बढ़े इत्यादि, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक नई विधा को बनाने की, तो उसमें हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, नई चीजें। इसी तरह से नैष्क्रामिकी था कि कोई पात्र चला गया और या फिर अंक ही समाप्त हो गया, वो एक्ट ही समाप्त हो गया, तब नैष्क्रामिकी ध्रुवा होगा। वो किस लिए? कि उस अंक में जो अंत में हुआ, उसको आप वहां समाप्त कर दें और उसको पूरी तरह से उसका आप आस्वादन। देखिए, मैंने बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं, सुश्रुत में शायद ये पढ़ा था। वो ये कहते हैं कि आप भोजन ले रहे हैं, तो आपने एक व्यंजन लिया, तो दूसरा व्यंजन खाने से पहले आप थोड़ा सा जलपान कर लें, आपका मुंह साफ हो गया, जिह्वा साफ हो गई, वो पुराना स्वाद चला गया, जिससे कि नए स्वाद का पूरा आस्वादन आप कर सकते। तो ये तो नाट्यशास्त्र तो रस शास्त्र है नाट्य के लिए, तो इसलिए ये आयुर्वेद से भी संबंधित है। और जिस सिद्धांत का आप वहां प्रयोग कर रहे हैं कि एक स्वाद हमने लिया,
अब दूसरे स्वाद में जाने से पहले कुछ प्रक्षालन कर लें, तैयारी हो जाए, ये ध्रुवा था। इसी तरह से आक्षेपी की ध्रुवा, अगर कोई मान लीजिए बहुत बुरी खबर आने वाली है, ऐसी कि नाट्य का एकदम कहानी झिझोड़ दी जाए, अचानक कुछ हो जाए, तो आक्षेपी की ध्रुवा होती थी, पात्र के अनुसार होती थी, और उसमें उसी के हिसाब से पात्र के अनुसार। अब अगर मान लीजिए कोई मूर्छित हो गया है, और आप जानते हैं प्राचीन नाटकों में लगभग ये फैशन था कि कोई बहुत बुरी खबर मिली तो नायक ही मूर्छित हो जाएगा या नायिका ही मूर्छित हो जाएगी, वो सब भागे जाएंगे, समाश्वती है समाश्वती, हाँ धैर्य, धीरे रखिए। ये एक उस समय का फैशन सा था, ये सब होता था। तो उसके बाद फिर वो अंतरा ध्रुवा करते कि कहानी को दोबारा लेके आए, फिर आपको वहां से सूत्र पकड़े कि जहां कहानी छोड़ी थी उस मूर्छा, तो वहां अंतरा। कोई और ऐसी घटना होती है जिसमें क्रम टूट जाता है, तो प्रासादिकी। तो आप ये देखिए, ये सिद्धांत है। अब आज आप नाटक लिखें तो इसमें इसके प्रयोग हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप उन्हीं ध्रुवाओं का प्रयोग करेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि पुराने ऑडियंस को तो पता था कि अगर सूर्य के ऊपर ध्रुवा सुना दी है तो भाई कोई तेजस्वी पुरुष या तेजस्वी स्त्री आने वाली है, पात्र आने वाला। आज नहीं पता है, तो आप कुछ ऐसे चीज कर सकते हैं जो आज के ऑडियंस समझ जाए और कम से कम उनका मन बदल जाए। ये नई टेक्निक्स है। प्रयोग होता ही इसलिए है कि जो एक बार किसी ने किया है, मैं उसको कैसे अपने प्रयोग में ला, मैं उसको कैसे दोबारा ऐसा बनाऊं कि नवीनता भी आ जाए और जो मैं करना चाह रहा हूं वो हो जाए। तो ये एक दूसरा उदाहरण है ध्रुवागान का। ध्रुवागान अब किसी पारंपरिक विधा में नहीं होता। किसी ने मुझे बताया कि कुचिपुड़ी में कुछ गीत होते हैं जिनको दरू कहा जाता है, तो किसी ने कहा ये दरू ध्रुवा का कुछ वो होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये चीज़ कि आप पात्र का परिचय दे रहे हैं या पात्र के बाद गायन कर रहे हैं। ये ठीक है कि आज जो नाटक है वो यूरोपीय प्रभाव से अत्यधिक वाचिक हो गया है, वर्बल हो गया है, यानी वर्बल डायलॉग जो है वो उसमें डोमिनेट करता है, वो एकदम प्रबल है, उसका बाहुल्य है एकदम। बाकी चीजें अल्प हैं और वाचिक डायलॉग ही बहुल है, जबकि प्राचीन नाट्य में उल्टा था। प्राचीन नाट्य में जो पाठ्य या डायलॉग या संवाद आज की भाषा में वो कम था, और बाकी जितनी भी क्रियाएं थी, संगीत था, नृत्य था, गान था, वो बहुत अधिक था। तो पुराना नाटक तो, उस जमाने का नाटक तो आपको लगेगा कि ये बैले कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये तो नाटक कर ही नहीं रहे, और आप कहेंगे भाई फास्ट फॉरवर्ड कर दो, इससे कहानी को तो आगे बढ़ाओ। आज हम अभ्यस्त हैं कि स्टोरी जल्दी से हो, स्टोरी नई हो, वहां से आपको अपने ऑडियंस को निकालना है, क्योंकि आज उसकी भी अति हो गई। क्योंकि आप स्टोरी को, कहानी को जब आगे बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ा सकेंगे आप केवल संघर्ष दिखा के, लड़ाई दिखा के, मारपीट दिखा के ही तो आगे जल्दी बढ़ाएंगे। आप प्रेम प्रसंग को तो नहीं जबरदस्ती धक्का दे सकते, लव स्टोरी को तो आप नहीं जल्दी जल्दी दिखा सकते, फिर कहेंगे अरे ये तो हुआ ही नहीं।
तो बच्चों वाली कहानी हो गई। इसलिए अधिकांश जो हमारा नाट्य है, जो फिल्म में है, भारत में भी है, बाहर भी है, वो एक्शन ओरिएंटेड हो गया। और एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है उसमें मारधाड़। तो मारधाड़ तो पहले भी होती थी। समवकार और डेम और ये जो 4-5 उन्होंने बना रखे थे रूपक, वो थे ही युद्ध दिखाने के लिए। और भरत मुनि ने पहले भी कहा था कि नाट्य 2 प्रकार का होता है। एक तो सुकुमार, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें काम का प्रचार प्रसार होगा, नायक नायिकाएं होंगी, कैशिकी वृत्ति होगी, वगैरह वगैरह। और एक जिसमें संफेट और झगड़ा और मारपीट और आग लगाना और ये सब होगा। तो पहले भी यही 2 बड़े डिवीजन थे, लव एंड वॉर के, और शायद ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब एक ही चल रहा है। अब लव स्टोरीज जो हैं, मैंने बरसों से कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी, अंग्रेजी की, फ्रेंच की या हिंदी की, कि जिसमें सचमुच एक बड़ी सुंदर प्रेम कहानी हो। आज से 25-30 साल पहले ऐसी कहानियां आती रहती थी, बड़ी मार्मिक और बड़ी स्वाभाविक कहानियां आती थी। लेकिन अब ऐसी फिल्म नहीं बनाते। तो क्या आप पब्लिक के टेस्ट पर सरेंडर कर देंगे? तो महेश भट्ट मत बनिए, सरेंडर मत करिए। पब्लिक जो चाहती है हम वो खिलाते हैं, ये मत करिए। पब्लिक का टेस्ट आप बनाइए, प्रेम की तरफ फिर लौटिए। और सच तो ये है कि मानवीय प्रेम, श्रृंगार, स्त्री पुरुष का प्रेम अगर आप नहीं दिखा सकते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, नाट्य शास्त्र के एक अध्येता, काव्य के अध्येता के रूप में, कि तब आप ईश्वर का प्रेम भी नहीं दिखा सकते। क्योंकि जिसको सांसारिक प्रेम की अनुभूति नहीं हुई हो, वो दिव्य प्रेम की कल्पना नहीं कर सकता। वो फिर क्या करेगा? वो या तो क्रांतिकारी हो जाएगा। जहां प्रेम है, मार्क्सिस्ट स्टेट बनाना, या क्या कहते हैं, उम्मा जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा बना दे, या कुछ इस तरह से कर दे ना, एक रिवोल्यूशन कर दे। या तो फिर वो अगर प्रेम की अनुभूति नहीं है तो इसलिए, या फिर वो निर्गुणवादी हो जाएगा। अगर आप एक बार निर्गुणवादी हो गए कबीर की तरह से, तो फिर तो सारा साहित्य, सारी पूजा, सारी उपासना, ये सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि निर्गुण की उपासना जो है वो तो केवल शाब्दिक उपासना है। इसलिए आप ये देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में से निर्वेद पर आधारित कोई रस नहीं, शांत रस नहीं है नाट्य शास्त्र में। 8 ही है। उन्होंने कहा कि ये शांत रस कहाँ से आएगा भाई? शांत रस तो जब होता है जब शरीर शांत हो जाता है। उससे पहले शांत रस कैसे होगा? जब तक जीवन है तब तक तो ये 8 रस हो। शांत रस तो एक ध्येय है। और आप देखिए, अच्छे से अच्छे आपने नाट्य के प्रदर्शन देखे होंगे। अब किसी से कहिए अच्छा शांत रस दिखाइए, किसी बहुत बड़े अभिनेता से कहिए, किसी नर्तकी से कहिए, बहुत बड़ी नर्तकी से कहिए कि अच्छा शांत रस दिखाइए, तो बेचारी क्या दिखाएंगी? खत्म। अरे कितनी देर दिखाओगे? क्यों जी? क्योंकि शांत रस जो है वो तो त्रिगुणातीत है, वो तो इस शरीर से अलग है, वो तो अंतर्मन में है। तो जो बाह्य जगत में है उसे अगर आप दिखाएंगे तो उसमें शांति कहीं नहीं होती, उसमें वो 8 रस ही होते हैं। अब वो
तो फिर उसके बारे में तो विचार हो सकता है, केवल कल्पना हो सकती है, वो एक ध्येय है। अब वो शुरू हो गया था, मतलब बुद्ध चरित में है, और फिर वो आगे भी आ जाता है, और फिर अभिनव गुप्त जो हैं वो उसको पूरी तरह से प्रस्थापित कर देते हैं। और फिर उसके बाद जितना भी साहित्य आप देख रहे हैं वो फिर शांत रस होता है, फिर वो भक्ति रस होता है, या वो लालित्य में चला जाता है, मधुर रस होता है, तो वो संसार से हटकर इष्ट में चला जाता है। भजिए राम सब काम बिहाई, सारा काम छोड़ दीजिए, तो आपने सारा काम छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तो नाट्य शास्त्र भी छूट गया। ये गंभीर बात है। और भारत की कलाएं, भारत का विचार जो है वो एक तरह से इस फंदे में आ गया है। मैं 50 वर्ष से देख रहा हूं कि हम भक्ति की बात करते हैं तो आप निर्गुण की बात, बहुत प्रोडक्शन होते हैं और ये सब एक फैशन है, लेकिन बात फिर वही आती है कि वो नीरस होते हैं। क्यों, कितनी देर चलेंगे? अगर सरस आपको भक्ति दिखानी है तो वो तो फिर सगुण भक्ति ही होगी, राधा कृष्ण प्रेम ही होगा, शिव पार्वती प्रेम ही होगा, वो तो श्रृंगारिक ही होगा। तो हम वही लौट के आते हैं कि प्रेम दिखाइए आप, और फिर उस प्रेम को रस की सात्विक अवस्था में ले आइए, वहां से फिर द्वार खुलता है और ऊपर जाने का। लेकिन नाट्य शास्त्र की परिधि जो है वो अंतर्मन नहीं है। नाट्य शास्त्र जो मैं देख सकता हूं, जो मंच पर हो रहा है, जो अभिनय हो सकता है, जो दिखाया जा सकता है, और दिखाया क्या जाएगा कि जो लोक में हो रहा है, तो लोक में जो प्रेम हो रहा है, सांसारिक लोग जो कर रहे हैं, आप वो दिखाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि नाट्य शास्त्र को यदि हम समझें कि वो किस काल में किस उद्देश्य से लिखा है, क्योंकि शुरू में ही वो स्पष्ट रूप में तो नहीं कहा गया है, गणना तो नहीं की गई है, लेकिन वो 4 पुरुषार्थों की। अब जब वो कह देते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म की बात कर लेते हैं, तो फिर उसमें 4 पुरुषार्थों के बिना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बिना, फिर वो वर्णाश्रम धर्म पूरा कैसे होगा? वर्णाश्रम धर्म की तो क्या कहते हैं, परिभाषा ही ये है कि उसमें 4 आश्रम होंगे और उसके अंदर 4 पुरुषार्थ होंगे। और अगर नाट्य इसको दिखा रहा है तो फिर जगत में जो है, जो आपको संसार में करना है, जो आपको परिवार में करना है, वो दिखाएगा। हाँ, जब आप सन्यासियों की बात करने लगते हैं, जब आप बुद्ध चरित लिखने लगते हैं, जैसे अश्वघोष ने किया, तो फिर आप शांत रस में पहुंच जाते हैं। वहां फिर विरक्ति और निर्वेद की बात होती है। लेकिन विरक्त संसार से अगर आप हो गए तो जो विभाव है वो फिर छूट गया। इसलिए नाट्यशास्त्र का अध्ययन कला, संपूर्ण कला और कलाओं के विधान की जानकारी के लिए आवश्यक है। कि देखिए, ये हमारी मर्यादा है। जो स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म का पूरा डिस्कोर्स चला है भारतवर्ष में विवेकानंद जी के बाद से, और फिर अरविंद और ये सब, जितना ही निर्गुणवाद चला है भारत में, वो मीमांसक दृष्टि से अलग है। नाट्य जो है, आयुर्वेद जो है, जीवन के कल्याण की जितने भी शास्त्र हैं और जितनी भी विद्याएं हैं, वो इहलौकिक है। वो आपको परलोक की साधना के लिए तो तैयार करती हैं, लेकिन पहले जितने भी ऋण हैं और जो जीवन है, वो उनके लिए मार्ग दिखाती है। वरना जी, वही वाली बात हो गई ना। महात्मा गांधी ने कहा भाई ये गीता जो है, ये तो मनुष्य के भीतर जो द्वंद्व हो रहा है उसकी,
अरे भीतर द्वंद्व होता अगर, तो वो अर्जुन अपने महल में ही बैठा रहता, हैमलेट की तरह से टू बी और नॉट टू बी करता रहता। ये मैंने लिखा है अपने ग्रंथ में कि अर्जुन वॉज नॉट हैमलेट, फॉर ए वाइल ही वॉज हैमलेट। वो पहले अध्याय में टू बी और नॉट टू बी करता है, और वो कहता है भाई मैं तो सीदंती मम गात्राणी, और ये हो गया और वो हो गया, और मैं कैसे करूं। फिर बाकी जो अध्याय है वो तो उसको योद्धा, यज्ञ करने के लिए, हिंसा करने के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय के द्वारा धर्म स्थापनार्थ आए हिंसा है। अब ये नाट्यशास्त्र की दुनिया है। नाट्यशास्त्र से आपको सिर्फ नाटक करने की विधि ही नहीं मिलती, जो पूरा दर्शन है जीवन का, जो श्रुति स्मृति के सिद्धांत हैं वो भी मिलते हैं, क्योंकि ये पंचम वेद है। आखिर ऐसे मजाक में थोड़ी कह दिया उन्होंने इसको पंचम वेद, इसीलिए कहा। और अगर आप इसके उपदेश को लेंगे तो आधुनिक भारत के डिस्कोर्स, आधुनिक भारत के धर्म व्याख्या को बदलना होगा। नाट्यशास्त्र के अनुसार कोई नाटक नहीं लिखा गया जिसमें वसुधैव कुटुंबकम हो। ये तो मजाक समझा जाता था। आप जानते हैं कि वो जो वसुधैव कुटुंबकम उसमें आता है पंचतंत्र में, तो वो मजाक के रूप में है। एक पंडित के 3 बेटे थे, 2 बड़े विद्यावान थे और एक गधा। तो वो कहते हैं चलो हम विदेश जाते हैं घर के बाहर विद्या के लिए, तो इस मूर्ख को भी ले लेते हैं साथ में। और वो कहता है इस मूर्ख को क्या करोगे ले जाके, छोटा भाई कहता। तब वो ये पढ़ता है ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व हमारा है, तो ये बच्चा भी हमारा है, हम इसको ले लेते। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी घटना होती है कि एक शेर जो उन्होंने ही बनाया था वो सामने आ जाता है, और जो तथाकथित मूर्ख था वो पेड़ पे चढ़ के जीवन बचा लेता है, बाकी 2 को शेर खा जाता है। तो ये उपहास है वसुधैव कुटुंबकम। इसी तरह से अगर आधुनिक व्याख्या जीवन की करनी है आपको, अगर ये देखना है कि भारत के जीवन के सिद्धांत क्या रहे हैं और नाट्य में, थिएटर में उनको कैसे रखा गया है, तो उसके लिए नाट्यशास्त्र, वहां नाट्यशास्त्र आपको समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाट्यशास्त्र किसी मत विशेष या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई आग्रह नहीं सिखाता। मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले कि साहब इसमें बौद्धों के बारे में नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है। मैंने कहा देखो ना इसमें बौद्धों के बारे में कुछ है, ना इसमें शाक्त के बारे में कुछ है, ना इसमें पाशुपतों के बारे में कुछ है, या आप मैं इसको थोड़ा प्राचीन मानता हूँ, कम से कम ईसा से 500 वर्ष पूर्व का, तो इसमें उपनिषद या ब्रह्मवाद के बारे में भी कुछ नहीं है। इसमें केवल 2 देवता बताए, एक ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा से ही उत्पत्ति होती है। अगर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई और हुई होगी, मतलब हुई और वो बताई गई है, तो उस ब्रह्मा के अतिरिक्त कौन करेगा, तो इसलिए ब्रह्मा है। और फिर नाट्यशास्त्र में नटराज कौन है, शिव है, तो इसीलिए वो क्या है, पितामह महेश्वर, प्रणम्य शीर्षा देव पितामह महेश्वर, मह 2 बार कह दिया, 2 ही हैं बस, तीसरा कोई नहीं, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। ये 2 भी इसलिए लिए गए, ये संप्रदाय के, किसी मत के, किसी दर्शन के कारण नहीं लिए गए। और आप देखेंगे कि सारे 36 अध्यायों में किसी मत के प्रति आग्रह नहीं है। वो बात दूसरी है कि जब अभिनव गुप्त ने
अभिनव भारती लिखी तो उन्होंने कहा चलो 36 अध्याय इसके हैं, तो फिर हम 36 तत्वों का विवेचन करते हुए पहला जो वो होगा मंगलाचरण हर अध्याय का, वो उस तत्व पे कर देंगे। ये बात अलग है। तो ये तो व्याख्याकारों का काम है, लेकिन शास्त्र में किसी मत के प्रति आग्रह नहीं। आप कुछ भी फिलॉसफी रखिए, हाँ वो लोक कल्याण और जन सेवा के विपरीत नहीं होनी चाहिए, फिर तो अधर्म हो जाएगा। तो धर्म के लिए होना ये तो उसकी पहली शर्त है, लेकिन उसके लिए आप किस मत को, ये मत अच्छा है, वो मत अच्छा है, इसका अनुकरण करो, उसका करो, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रहसन जो लिखे जाते थे उसमें हर प्रकार के मतावलंबी का मजाक उड़ाया गया है। उसमें शैवों का भी, बौद्धों का भी, शाक्तों का भी, सबका उन्होंने उपहास किया है हास्य के लिए। तो नाट्य शास्त्र ने, देखिए वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वॉकिंग ऑन रेजर्स एज, वो काम किया है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप धर्म और लोक कल्याण के लिए नाटक करिए, और ये भी कहा कि आप आग्रह नहीं रखेंगे, मतलब ये कहा नहीं है लेकिन ये स्पष्ट है नाट्यशास्त्र के अध्ययन से कि मत विशेष के प्रति कोई आग्रह नहीं है। और फिर ये प्रश्न भी उठाया है कि नट को, आचार्य को, जो नाटक करता है, थिएटर करता है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं। ये भी उस कहानी में आ जाता है, जबकि असुर आते हैं और नाटक रोक देते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई एक नाट्य गृह बना लो जिससे कि इनको बाहर रखा जाए। तो नाटक से विघ्न करने वाले लोगों को बाहर रखा जाएगा, ये भी है, और उनको डंडे के जर्जर के बल पर रखा जाएगा, ये भी है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट एब्सोल्यूट नहीं। अब तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बड़ा दुखी होता है इसी विषय के ऊपर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, लिमिट्स ऑफ एक्सप्रेशन, और सारे भारत के अंदर जितने बुद्धिजीवी हैं वो सब इसी में लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पहले अध्याय से ये बैलेंस आपको मिल जाता है, और उसमें निकष क्या है, उसमें क्राइटेरिया क्या है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो शुभ फल करेगा उसका शुभ परिणाम विजय स्वरूप है, और जो अशुभ कर्म करेगा उसका परिणाम पराजय है और अशुभ है। तो ब्रह्मा ने कहा कि आपके यानी विरूपाक्ष इत्यादि दैत्यों के जो कर्म हैं वो भयानक हैं, वो दयाहीन हैं, वो विकट हैं। तो हमने आपका चरित्र दिखाया, आपकी पराजय ही दिखानी थी, इसलिए आप अच्छे कर्म करो तो आपकी विजय दिखा देंगे। आप भी हमारे बेटे हो, ये भी हमारे बेटे। तो ये बात है कि नाट्यकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, ये सब रखता है, और जर्जर के बल पे रखता है। उसको राजाश्रय भी चाहिए, क्योंकि इंद्र ने तो भगाया, भरत मुनि तो खुद भाग जाते। तो इंद्र ने भगाया, वहां जर्जर की स्थापना होती है। जर्जर की स्थापना उसकी एक आवश्यक विधि है नाट्य में, और आज भी मेरे ख्याल से होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में नाट्य विद्यालय में दिल्ली में जर्जर स्थापना कई नाटकों में कराई गई। तो वो है, लेकिन फिर ये भी कहा गया है कि अगर नट, नाट्यकार अपनी आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपनी प्रतिभा, इसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशप्त हो जाएंगे। वो भी अंतिम अध्याय में। तो पहले अध्याय में उनको कहा गया है कि
आप निर्द्वंद होकर काम करिए। और अंतिम अध्याय में ये बता दिया गया है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि आपके ही लोगों ने इसको मिसयूज किया, आपने ही इसका दुरुपयोग किया, लिहाजा आप अभिशप्त हुए और फिर नहुष को दोबारा इसकी स्थापना करानी पड़ी। तो ये सारे प्रश्न हैं, देखिए, जिनके ऊपर बहुत गंभीर विवेचना हो चुकी है, बहुत अच्छे विचार हो चुके, और उनको आज के युग में दोबारा उठाना हमारे लिए बहुत लाभकारी। यानी ये सारी चीजें हैं जो रखी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे, और ख़ास तौर से मेरे डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट और फ्रेंच डिपार्टमेंट के, भाई दिस इज़ वेरी ओल्ड, मत सुनिए। कहिए देखिए, आप तो ओल्ड के ही पीछे भागते हैं, आप तो भागते भागते यूनान चले जाते हैं, तो हमें भारत में ही तो रहने दीजिए। हमें बहुत पुरानी जगह जाना है, तो सबसे पुरानी जगह भारत में हमारी कौन सी है? अफगानिस्तान, जहाँ भरत मुनि या गंधर्व हुआ करते थे। तो हम तो फिर भी अपने ही परंपरा में हैं। इस चेतना के साथ नाट्यशास्त्र को मैं एक अत्यंत जीवंत, और ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्रियाएं हैं, कलाएं हैं नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में, जो कि आज अत्यंत उपयोगी है। स्वर कैसे होगा, काकू कैसी होगी, एक बहुत बड़ा पक्ष है यहाँ गायन का, संगीत का, जो स्वयं में एक विषय है कई व्याख्यानों के लिए, कि प्राचीन काल में संगीत कैसे होता था, और प्राचीन संगीत जो था, जिसको आज आप मॉडर्न फिजिक्स में प्योर डायटोनिक स्केल कहते हैं, वो बताया गया है। और उसी के आधार पर फिर विभाजन किया गया है ग्राम का, मूर्छना, श्रुतियों का, इन सब का। अगर भगवत इच्छा हुई तो मैं और मेरा एक शिष्य श्रुति निदर्शन क्रिया को शायद अगले वर्ष दिखा पाएंगे, भरत मुनि की जो वो है। लेकिन आज भी जिसको ये कहा जाए कि संगीत कैसे नाटकीय है, नाटक के में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसके लिए नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा आगार है। उसके लिए आज भी बहुत बड़ा खजाना है। देखा जाए तो 28 से 36 जो अध्याय हैं, उनमें मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा श्लोक उन्हीं में हैं, बाकी अध्यायों में उतने बाकी में हैं। 32वें अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, 33वां अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। तो उनमें विशद विवेचन है कि ताल का प्रयोग कैसे होगा, कितने प्रकार की तालें होंगी, और वो तालें, ऐसा नहीं है कि वो तालें कोई नई हैं हमारे लिए, केवल भाषा का फर्क है। इसी तरह से ये ठीक है, आप कहेंगे कि पहले जाति थी और ग्राम था और मूर्छना थी, लेकिन राग कैसे होता है, जिसको आज हम राग कहते हैं, यानी राग कैसे, ये भैरव है, ये जौनपुरी है, ये जिजावंती है, आप लोग द्विजावंती कहते हैं उसे, तो ये कैसे बनता है स्वर? तो जो 10 सिद्धांत हैं उस समय में, अंश, ग्रह, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, तार, मंद्र, षाडव, औडवत्व, ये 10 सिद्धांत जो है वो आज भी प्रयोग में आते हैं। मुझे याद है एक बार, मेरे ख्याल से 85-86 की बात होगी, म्यूजिक एकेडमी मद्रास में एक मेरा भाषण था सुबह। तो मैंने दुस्साहस किया ये कहने का कि प्राथमिक रूप से फंडामेंटली कर्नाटक और हिंदुस्तानी का आधार एक ही है। अब साहब वहाँ तो कोहराम मच गया, विद्वान खड़े हो गए
हाउ डू यू से दिस? वो तो क्षेत्रीय प्रहार हो गया एक प्रकार से, कि कर्नाटक संगीत पर प्रहार कर दिया। तो मैंने फिर जो सेक्रेटरी साहब थे म्यूजिक एकेडमी के, बड़े अच्छे विद्वान थे, पार्था सारथी नाम था। तो मैंने उनसे कहा कि आप कल मुझे आधा घंटा दे दे। तो मैंने ये 10 ही जो लक्षण हैं जाति के, ये 10 कहे मैंने कि आप बता। कर्नाटक में ये होते हैं नहीं। ठीक है, आपकी गमक आपकी गमक अलग है, हमारी हीर है, हमारी अलग है, लेकिन गमक में थोड़ा ही है संगीत भाई, वो तो अलंकार है। राग जो बन रहा है वो इन 10 से बन रहा है, और ये आज भी बना रहे हैं। उत्तर में भी ऐसे ही बना रहे हैं और दक्षिण में भी ऐसे ही बना रहे हैं। रूप उसका थोड़ा सा बदलता है, और वो उसमें अलंकार बदलते हैं, और वो बदलने चाहिए। और मेरे ख्याल से वो आज ही नहीं, पहले भी होंगे। भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है, दाक्षिणात्या गायना, ये दक्षिण के गायक, और वो इस तरह से कहा है कि भाई ये स्पेशल हैं। तो फिर ये बात तब भी होगी, 2000-2500 साल पहले भी होगी, कि वहाँ की कुछ शैलियाँ होंगी, कुछ ऐसा होगा कि जो उत्तर के लोगों को विलक्षण लगता होगा। उच्चारण भेद तो देखिए शब्द का होता है, केवल पद का होता है उच्चारण भेद। लेकिन अब जो राग बना, जो विस्तार हुआ, वो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए तालाध्याय में 3 पाणी, गोपुच्छा, सम और स्रोतोद्गता। अब इसका प्रयोग सारे भारत में नहीं होता। सारे भारत में मध्यलय, द्रुतलय और आलाप आप करते हैं, तो या विलंबित का प्रयोग। और क्रम क्या है? क्रम है कि विलंबित से हम द्रुत की ओर जाएंगे, विलंबित से द्रुत की ओर जाएंगे, बीच में मध्य में जाएंगे। लेकिन ये जो 3 पाणी हैं, ये तो विलंबित से द्रुत की ओर जाना एक, इसका उल्टा द्रुत से विलंबित की ओर आना, ये स्रोतोद्गत, ये गोपुच्छा हो गई। ठीक है ना, कि छोटा है वो जैसे फैलता जा रहा। तो ये और दूसरी पाणी सम, ये आप बीच में प्रयोग करेंगे। अब ये इस तरह से पाणी का प्रयोग संगीत में भारत में नहीं होता कहीं, बड़े आसानी से कर सकते। फिर जब आप एक प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो प्रयोग प्रायः मध्य लय में होना चाहिए। अब ये चीज कर्नाटक संगीत में तो चल रही है, लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है? उस्ताद आए, उन्होंने तानपुरा मिलाया, और उसके बाद उन्होंने मीट शुरू कर दी, और उन्होंने आलाप शुरू करा, और 20 मिनट निकाल दिए। बहुत से लोग आते ही देर से, कि जब आलाप खत्म हो जाएगा तब आएंगे कॉन्सर्ट। ये अस्वाभाविक है, सभा नहीं जम सकती आलाप से। मैं बरसों से बड़े बड़े संगीतकारों से कहता हूँ कि महाराज आप एक मध्य लय की गत से शुरू करिए, एक थोड़ा सा कुछ एक बंदिश गा दीजिए। तो वो कहते नहीं, हमको दिखाना है कि भाई हम संगीतकार हैं, राग क्या है हमें दिखाना है। राग का मतलब ये कि पहले 20-25 मिनट आप आलाप में निकाल दीजिए, सुला दीजिए। आपने दिखा दिया अपना। फिर लय, लय के प्रयोग जो हैं वो बहुत ही सीमित हो गए, लय के विस्तार सीमित हो गए। यहाँ तक कि कर्नाटक संगीत पे भी मैं देख रहा हूँ कि जो
रागम तानम पल्लवी में तानम जो है वो बहुत कम हो गया है, लगभग विलुप्त है। तानम आप जानते ही होंगे, तो ओम नोम नोम तनोम तनोम, ये हिस्सा लोगों ने कम कर दिया। कॉन्सर्ट्स में ही सुनने को नहीं मिलता, वो कुछ विद्वान ही सुनाते हैं। मुझे सुनना होता है तो मैं 25, 30, 40 साल पुरानी कोई रिकॉर्डिंग निकालता हूँ, सोम सुंदरम, मैसूर की या ऐसे कोई, तो वहां मुझे सुनने को मिलता है। आपने ये खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि वो जो प्रोग्रेशन था आलाप का, वो आपने, हाँ अब वो मिलता है कहीं तो वो केवल उत्तर भारत में मिलता है। वो या तो ध्रुपद गायकों में मिलता है या सितार वादकों के आलाप में मिलता है। यानी शुरू से आपने आलाप किया, फिर जोड़ किया, फिर झाला किया, तो ये कुछ वैणिक बजाते हैं या कुछ सितार वाले बजाते हैं। इस तरह से आप देखिए, फिर ख्याल में तो बड़ी मुसीबत है उत्तर भारत में। नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत में पद जो है, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं, संगीत में 3 तत्व अवश्य होने चाहिए: स्वर, ताल और पद। पद का होना अनिवार्य। गांधर्वम इति तक गेयम यत्तु तंत्रीकृतम प्रोक्तम नानातोद्य समाश्रयम गांधर्वम इति तक गेयम, स्वर ताल पद। तो पद, अब पद तो खत्म होता जा रहा है। दक्षिण में तो पद है क्योंकि वहां कॉम्पोजिशन या वो कृति है, और कृति के अनुसार ही आप गाएंगे, बजाएंगे भी कृति ही बजाएंगे। आप वायलिन बजा रहे हैं अगर सोलो भी, तो आप कोई कृति आपने ले ली त्यागराज की, मुत्तुस्वामी की, और आपने अमुक कृति को वैसे ही बजाया जैसे कि कोई गाता है। लेकिन उत्तर में हमारे क्या हो गया है? उत्तर में तो उन्होंने वो, अगर एक बंदिश है बड़ी मशहूर, उसमें ये मल्हार की, करीम नाम तेरो, अमीर खान साहब गाते थे। अब करीम नाम तेरो 3 अक्षर से चौथा अक्षर ही, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, 40 मिनट तक खान साहब करीम नाम तेरो करेंगे, दुनिया भर की ताने लेंगे, लौट लौट कर सम पर आएंगे, और बस सम करीम ना ते, छुट्टी, सारा पद गाए। उनके जितने शिष्य बने, अमरनाथ जी, ये वो सब, तो आप देखिए पद गायब हो गया। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने पद गायब कर दिया उत्तर में। वो पंडित रविशंकर जी का इतना प्रताप हुआ कि बड़े बड़े जो वंशी वादक थे, पहले वो बंदिश बजाते थे। जैसे आप देवेंद्र मुर्धेश्वर और उनके गुरु, कौन थे उनके गुरु, वो पन्नालाल जी, उनको सुनेंगे तो वो जो ख्याल की बंदिश होती थी पूरी, जिसमें स्थाई अंतरा दोनों होते थे, वो बजाते थे। अब जब से ये नया युग आया, हरिप्रसाद चौरसिया एंड कंपनी, तो ये सितार की मसीद खानी गत बजाते हैं। सितार में जो 16 मात्रा की होती है ना, दिरदा दिरदा दारा, वो बजा देते हैं वेणु पे, तो पद वहां समाप्त हो गया। इसी तरह से वायलिन में, उत्तर भारत में सितार के प्रभाव में गत बजने लगी, मसीद खानी गत 16 मात्रा की, और फिरोज खानी गत बजने लगी, और बंदिश गायब हो गई। तो पद का इतना बड़ा ह्रास है। अब जब पद का ह्रास होगा तो भाव और रस का भी ह्रास हो जाएगा। क्योंकि संगीत में अगर आप ये मान लें कि केवल स्वरताल से ही रस बन जाएगा, उससे ही कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि ये श्रृंगार है या ये वीर है या ये कुछ है, तो ऐसा नहीं है। हमारा संगीत सिम्फोनिक म्यूजिक नहीं है भाई। ये पश्चिम में भी संगीत जो निकला है, ये 501 साल पुराना है। इससे पहले पश्चिम में भी ऐसा नहीं था।
वो भी गीत गाते थे, गीत बजाते थे। हमने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को इतना प्रबल कर दिया कि गले को भी इंस्ट्रूमेंट बजा, उसमें से भी पद गायब हो गया। तो नाट्य शास्त्र ये दिखाता है कि संगीत का नियोजन जो होगा वो किसी एक घटना से, किसी एक प्रकार की ड्रामेटिक सिचुएशन से होगा, उसके बिना नहीं होगा। आप कहने को तो कह देते हैं कि साहब ये तो खंडिता नायिका है, इसके ऊपर मैं गा रहा हूँ, और ये राग जौनपुरी है, ये ऐसे होगा, लेकिन बंदिश तो आप गा नहीं रहे। मध्यकाल में बंदिश ही नहीं सुनाई जाती थी, और ध्रुपद में तो चारों होते थे, क्या कहते हैं, स्थाई, अंतरा, अभोग और संचारी। साथ में साधना करने के लिए गायक और वादक चित्र बनाते थे। आपने सैकड़ों मिनिएचर पेंटिंग देखी होगी, राग तोड़ी बनी है, धमार बना है, कुछ जौनपुरी बनी है, तो उसमें नायिकाएं दिखाई हैं उन्होंने, कहाँ है, कोई रो रही है, कोई हंस रही है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी भाव रस प्रक्रिया उस अमुक रागिनी या राग की थी, और उस पेंटिंग में भी पद लिखे होते, काव्य लिखा होता है, वही बंदिश गाई भी जाती थी। तो नाट्य शास्त्र को पढ़ने का एक बड़ा लाभ ये भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। दो चार मिनट ले लें आप, दो, मेरे लिए तो कितने ही समय ले लें, लेकिन आपके अपने समय की बात है और कार्यक्रम की। लेकिन जी, जैसे आप पद की बात कर रहे हैं, तो ध्रुवा और गीतक दो पार्ट हैं, तो पूर्व रंग में गीतक, जिसको आप ध्रुवा भी कहते हैं। हाँ, ध्रुवाओं, पद और थे। हाँ, उनके पद भी थे, ताल ताल प्रधान था और पद भी। ताल भी है और पद भी है, दोनों हैं उसके अंदर। और उसमें कुछ एक दो ऐसे भी हैं जिनमें ताल प्रयोग नहीं होगा, केवल गेय ही होंगे, गाया ही जाएगा और उसमें अभिनय दिखाया जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जैसे जो पिंडी बंध इत्यादि के हैं, उनमें नृत्य की उसकी एक विधि दी है कि पहले नृत्य नहीं होगा, फिर एक नर्तकी खड़ी हो जाएगी। मैं एक आचार्य जी को लेख अपना भेजूंगा, वो सर्कुलेट कर देंगे, तो आप वो उसको पूरा पढ़िएगा, देखिएगा। पिंडीबंद में एक नर्तकी खड़ी हो गई, फिर एक परिवर्तक का नृत्य हुआ, उसके बाद दूसरी आई, उसने कुछ किया, वो खड़ी हो गई। तो ये नाट्य शास्त्र में जो पिंडी बंद है, क्योंकि पिंडी बंद के बारे में भी शायद मैंने कल बात की थी, तो ये भी हमें समझना है, इसका नाट्य प्रयोग भी है और देवता को प्रसन्न करने का प्रयोग। एक बात और मेरे दिमाग में उठती है प्रश्न कि जब हम संगीत शब्द प्रयोग करते हैं जहाँ नाट्य शास्त्र के साथ, तो मुझे लगता है कि संगीत देशी का पार्ट, देशी शब्द ही है संगीत, और गंधर्व है नाट्य शास्त्र। नहीं, देखिए क्या है, पहले 8वीं 9वीं शताब्दी तक जो विद्या को परिभाषित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग था वो गांधर्व था, संगीत नहीं था। ये ठीक है कि संगीत शाला का प्रयोग कालिदास ने भी बताया है, तो संगीत तो इसलिए वो शब्द होगा प्रयोग में, गौण भी होगा। लेकिन जब वो ऑफिशियल शब्द यानी शास्त्रीय शब्द जो था वो गांधर्व था, तो फिर वो संगीत में आ गया। और फिर आगे चलकर तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए वहाँ गांधर्व शब्द नहीं आता है, वो फिर संगीत ही आता है। संगीत समय सार पार्श्वनाथ देव ने लिखा, और आगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ जो है रत्नाकर इत्यादि। हाँ, ये सब बात से ऐसी हुई, तो ये एक परिवर्तन हुआ।
फिर और भी खैर बहुत सारे परिवर्तन हुए, आप जानते हैं, लंबी कहानी है कि कैसे थाट बना और मेल सिद्धांत आया और वो सारी चीजें थी। लेकिन नाट्य शास्त्र तो अति प्राचीन है और ये अपना जो है बृहद देशी, ये गांधर्व शब्द का प्रयोग करती है। और कुछ जैसे एक रामायण है संस्कृत में, जैन रामायण, पद्म पुराण करके, नहीं पौचरित तो उसमें है, प्राकृत में है, लेकिन एक रविशेण थे, उन्होंने पद्म पुराण करके पूरी रामायण लिखी है। अब वहाँ संगीत शब्द नहीं है कहीं, वहाँ गांधर्वी है, तो वो लोग विद्वान मानते हैं 8वीं 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय हुआ। जो नई वीणाएं बनी, पहले 8वीं 9वीं शताब्दी तक वीणा जो थी वो जिसको हार्प कहते हैं अंग्रेजी में, वो वैसी थी धनुरा का, और फिर ये दंड वाली वीणा आ जाती है 11वीं 12वीं। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन पूरी ग्रामर में, सब कुछ थाट में, इसमें उसमें हो जाता है। मेरे सिद्धांत का एक प्रमुख कारण वो भी है ये। तो नाट्यशास्त्र पूरा जी, अंतरा ध्रुव को लेकर, हाँ अंतरा ध्रुव गान को, हाँ, हमारे मन में ऐसा है कि उसमें जब पात्र मूर्छित हो जाए या गिर जाए या उसकी वेशभूषा खुल जाए, उस समय अंतरागान होता हाँ, वो यही कहते हैं, यही बताते हैं। लेकिन ये मुझे आपसे जानना है कि वो नाट्य का ही भाग होता था या फिर अचानक से ऐसी कोई घटना घट जाए कि वास्तव में कोई दुर्घटना जैसी हो जाए? नहीं 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 नहीं, नाट्य का वो तो नाट्य कर्म जो हो रहा है, कथा जो चल रही है, उसमें होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि भाई अब सूचना मिली कि आपकी पत्नी जल गई, वो जो स्वप्न वासव दत्त में उदयन को योगेंद्रायण ने सूचना दिलवाई कि भाई तुम्हारी बड़ी दुख की बात है, वो तो चली गई, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। और ये मूर्छित होना तो पुराने नाटकों में 2-2, 3-3 बार होता है हर एक में। वो जैसे मैंने कहा, वो उस समय का एक ये दिखाना था कि ये व्यक्ति सहृदय है। ये नोशन कि मर्द मूर्छित नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, आंसू, ये सब नहीं था भाई। विललाप सबाष्प गदगदाम, उसके बारे में कहा है वो रघुवंश में, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, उसके बारे में कि वो तो दहाड़ मार के रो रहा है, वो कालिदास बता है जी। हाँ, तो ये मूर्छित, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि ये व्यक्ति कितना सेंसिटिव है। ये नहीं कि मतलब नो गुड, ही इज अ सिसी, ये नहीं है। जैसे आप देखिए मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त है, उसको वो सूचना देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे घर में चोरी हो गई, सारा माल वाल चला गया। कहता अच्छा, और देखो चोर वहां से आया, उस दीवार के अंदर उसने छेद करा है, आओ जरा दिखाएं तुम्हें। तो वो जाता है छेद देखने, तो वो छेद देखता रहता है, उसकी प्रशंसा में 2 श्लोक कह देता है कि कितना कितना सुंदर इसने आकार बनाकर सेंध मारी है। अब आप उससे क्या दिखा रहे हैं? वो भूल जाता है कि ये चोर था, इसने मुझे लूट लिया। वो उसकी कला से एकदम प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि वो सहृदय है, उदात्त है, चारुदत्त है, इसलिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारा जितना नाटक है ये भावाभिव्यंजना का नाटक, इसमें विचार है, दर्शन है, लेकिन भावाभिव्यंजन है, तभी अभिनय है, अन्यथा नहीं होगा जी। बहुत सुंदर आदरणीय। नाट्यशास्त्र जीवन दर्शन है। मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे बड़े ही विनय के साथ अपने अध्यक्षता के लिए आदरणीय को आमंत्रित करता हूं। सर आप आएं और अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें
मैं बहुत दुविधा में फंसा हूँ, इसलिए कि नाट्य शास्त्र को लेकर के अध्ययन करने का मैंने काशी में ही अध्ययन प्रारंभ किया और आज भी मैं अध्ययन कर ही रहा हूँ। तो मैं नाट्य शास्त्र का विद्वान नहीं, और मेरे अग्रज ही कहूँगा, मुझसे बहुत बड़े हैं, आचार्य भरत जी ने, और भरत मुनि को प्रणाम करते हुए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहूँगा। और सदाशिव जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं तो उत्सुक था कि मैं सुनने आऊँगा, लेकिन मुझे बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, आपको अध्यक्ष बनना है। मैं उस समय मना नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने आप को उस योग्य नहीं समझता। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। पहले तो परंपरा, नाट्य शास्त्र की परंपरा और इसके हस्तों के उपयोग की परंपरा हमें 14वीं 15वीं शताब्दी तक मिलती है। एक प्रमाण उसका है, संगीत रत्नाकर में जब हस्तकरणों की चर्चा करते हैं तो उसमें कल्लीनाथ जी ने अपनी टीका में वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम को कैसे उसको नृत्य में प्रयोग करना चाहिए वो पूरा लिखा है। उसका मैंने प्रयोग भी किया है, लेकिन जिस तरह से उसमें कहा है उस तरह से नहीं प्रयोग किया है। हस्तों का जरूर उसमें प्रयोग किया है। उसके बाद 2 पांडुलिपियां मिली जो गीत गोविंद की थी, और जिनमें गीत गोविंद का हस्ताभिनय दिया है, और उसमें नाट्य शास्त्र के 24 और 2 हस्त अतिरिक्त हैं। कुल 26 हस्तों का उसमें प्रयोग किया है, और वो पांडुलिपियां पब्लिश हुई हैं तंजौर से, सरस्वती महल लाइब्रेरी से, वो उपलब्ध हैं। तो ये तो प्रमाण हमारी अविच्छिन्न परंपरा का है। लेकिन नाट्य की जो प्रयोग परंपरा थी, किस काल तक थी, इसके प्रमाण शायद आचार्य जी मुझे बताएं। कब तक थी ये हमें नहीं मिलता, लेकिन जो सीमा रेखाएं आचार्य भरत मुनि ने बनाई, उनका अक्षरशः पालन जितने भी हमारे कवि हुए हैं उन्होंने पालन किया। इसके प्रमाण मिलते हैं। कुछ रूपक ऐसे रचे गए जिनमें आचार्य भरत के नियमों का पालन किया भी गया, लेकिन भास ने उन नियमों का उल्लंघन किया है। जैसे नायक की मृत्यु नहीं दिखाना कहा है, उन्होंने अपने नाटक में नायक की मृत्यु दिखाई। ऊरुभंगम में उन्होंने उनका जो नायक था सुयोधन, उसकी मृत्यु दिखाई है, और उसको परिवर्तित कितना सुंदर किया है कि हंस वाहन स्वर्ग से आता है और उनको शरीर के साथ वो चला जाता है। माने जो मृत हो गया है वो जीवित होकर के जाता है। ऐसे ही जो निषेध किया गया है, उस निषेध का पालन कालिदास ने शकुंतला में कितना सुंदर किया है। तृतीय अंक में जहां दुष्यंत और शकुंतला बैठे हैं, जहां वो सीमा का उल्लंघन करने जा रहे हैं, वहां पे आर्या गौतमी की ध्वनि आती है। दोनों सखियां बोलती हैं चक्रवाक वधु के,
कट कर दिया, वहां सेंसर लगा दिया। कितना सुंदर ढंग से वो नियम, उनके आचार्य भरत के नियमों का पालन किया। तो हमारे यहाँ रूपक हैं, रूपक उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी होती है, हम बंधन में बंध हैं। 1.25 घंटे में खत्म कर दीजिए, 1.25 घंटे में खत्म कर दीजिए। तो जो 7 अंक का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम यदि हम प्रयोग करें तो कैसे करें, जबकि 1 अंक को करने के लिए हमें 1 रात चाहिए, तो हम कैसे करें? 1.5 घंटे में 2 घंटे में खत्म करना बहुत कठिन काम है। एक मैं उदाहरण दूंगा विक्रमोर्वशीयम का। विक्रमोर्वशीयम के 4th अंक में इतनी सारी ध्रुवाएं हैं, इतनी सारी ध्रुवाएं हैं, रे रे हंसा किंगो इन्नम, कितनी सारी ध्रुवाएं और एक से एक सुंदर ध्रुवाएं। उन ध्रुवाओं का प्रयोग हुआ, प्रयोग किया लोगों ने। 84 में वहां पे उज्जैन में कालिदास ने सिर्फ सिर्फ 4th अंक का प्रयोग किया। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस प्रयोग से जुड़ा। तो ऐसे समय में आज हम लोग उस युग में हैं जहां चीजें 1 सेकंड में कितने सारे फ्रेम निकल जाते हैं। हम उस युग में हैं, ऐसे समय में ठहरा हुआ फ्रेम हम कैसे स्वीकार करेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया और मैं उस मार्ग पर प्रयोग करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सीखा। ये 2 दिन का व्याख्यान कल रात भर, कल उन्होंने जो बोला था, बहुभाषी प्रयोग की बात कही थी। हमारी मजबूरी ये हो गई कि जो प्राकृत छाया थी उसका भी हमें संस्कृत में मिल जाता था, संस्कृत मिल जाता था, क्योंकि पठन पाठन के लिए वही बने। तो पठन पाठन जब संस्कृत में होने लगा तो प्राकृत धीरे धीरे छूटती गई। इसीलिए फिर संस्कृत नाट्य प्रयोग, संस्कृत प्रयोग, संस्कृत रूपक प्रयोग, ये कहने लगे हम लोग। तो आपने बहुत सही बात कही कि जैसे मृच्छ कटिकम में जितनी प्रकार की प्राकृत है, यदि हम उसका लेकिन अनुवाद नहीं, शब्दानुवाद नहीं, भावानुवाद यदि कोई लोक भाषा में, जन भाषा में करे तो अद्भुत प्रयोग हम कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। हम नहीं तो हमारे आगे की पीढ़ी। तो हम लोग कम से कम वो देते जाएं, ये मुझे प्रेरणा मिली। बहुत सी दुविधाएं थीं। हम लोगों ने पूर्व रंग का प्रयोग किया, उसमें वर्धमानक गीत होते हैं, उन गीतों का भी प्रयोग किया। आदरणीय प्रेमलता बहन जी ने उस तरह से रचनाएं भी की। पहले में 9 कंडिका होगी, फिर दूसरे में 8 होगी, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, और फिर एक नर्तकी आके पहले उस पर अभिनय करेगी, क्योंकि नाट्यशास्त्र में नृत्य है और अभिनय है। अभिनय करेगी, हस्ताभिनय, हस्ताभिनय करेगी, उसके बाद उस पर नृत्य करेगी, फिर वो स्थिर हो जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चारों मिलकर के पहला दूसरा, दूसरा पहला, फिर पहला तीसरा, दूसरा पहला, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा पहला, इस तरह से उस पर पूरा नृत्य। ये सब प्रयोग हमने किया है, लेकिन जो आपने बात कही ध्रुवा के प्रयोग की, प्रावेशिकी ध्रुवा,
वो प्रयोग हमने नहीं किया, क्योंकि वैसी ध्रुवाएं नहीं मिलती। नाट्य शास्त्र में कुछ उदाहरण जरूर मिलते हैं, लेकिन वैसी ध्रुवाएं हमें रचना करनी पड़ेगी। तो मैं तो आचार्य से ही आग्रह करूंगा कि आप वैसी रचनाएं करें और हम उनका प्रयोग करेंगे। कालिदास कहते भी हैं प्रयोग प्रधानम ही नाट्य शास्त्रम, लेकिन प्रयोग करने के लिए साहित्य चाहिए, चाहे जिस भाषा में हो। उस काल में तो दो ही भाषा थी, संस्कृत और प्राकृत, तो उसमें रचनाएं हुई हैं। लेकिन अब जो अन्य भाषाएं, जो जन भाषाएं हैं, जो बोली जाने वाली भाषाएं, लिखी जाने वाली नहीं, बोलचाल की भाषाओं में यदि हमें प्रयोग करेंगे तो शायद विलक्षण प्रयोग हम कर पाएंगे। हम लोगों के पास बहुत सुदृढ़ नृत्य की परंपराएं हैं। अभी हमारे पास प्राचीन ध्रुपद परंपरा है, दाक्षिणात्य परंपरा है, ऐसी सब परंपराएं हमारे पास जीवित हैं। इन सबको मिलाते हुए हम नवीन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक अकेले व्यक्ति से संभव नहीं है, जब तक इसमें हम सब जो भाषा के जानकार हैं, जो साहित्य के जानकार हैं, जो नाट्य के जानकार हैं, नाट्य शास्त्र के जानकार हैं, जो नृत्य का प्रयोग करते हैं, जो हस्तों की भाषा को समझते हैं, ये सब यदि हम एकजुट होकर के करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय परंपरा को, नाट्य परंपरा को हम जीवित कर सकेंगे। तब वो बनेगा कांता संहित तयोपदेश, नहीं तो हमारा प्रयोग बेकार है। आज बहुत सी बातें रस पर भी आपने कही। जीवन में जैसे आपने कहा कि श्रृंगार रस वो आवश्यक है। क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में रह सकता है? रौद्र रस में रहेगा तो वो हाई बीपी से मर जाएगा। शांत रस में रहेगा तो लो ब्लड प्रेशर से खत्म हो जाएगा। कितना रहेगा शांत? क्योंकि बुद्धि तो चलती रहती है, कहां तक रुकेगी बुद्धि? आप बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते। रसराज इसलिए कहा भी गया, और मध्य लय कहा है उसमें। मध्य लय कहा है, न द्रुत न विलंबित, मध्य लय कहा है। धीमी आवाज में बात कीजिए, तीव्र नहीं, तेज नहीं। ये तो आज भी जीवन में होता है। दो जोड़े बैठते हैं तो वो एक जगह धीरे धीरे बात करते हैं, कोई चिल्ला के नहीं बोलता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जीवन में हैं, और उनको हम मंच पर किस तरह से कैसे दिखाएं, इन्हीं को रेखांकित करता है नाट्य शास्त्र। हमें उसे समझना है और हमें उसे आगे बढ़ाना है। और ये मेरा आचार्य जी को वादा है कि मैं जरूर प्रयोग करूंगा, ये ध्रुवा मुझे दें। 2 दिन मैंने सच में मैं बहुत कुछ मैंने जाना, मेरी बहुत सी जिज्ञासाएं थी, वो उनका समाधान भी हुआ है। और अभी अवसर मिलेगा तो मैं इनसे जरूर मिलूंगा, और मेरी और भी जिज्ञासाएं हैं जिनका हम इनसे चर्चा करके हम उनका समाधान निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे हम क्यों नहीं प्रयोग कर सकते, और हम प्रयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सदाशिव द्विवेदी जी को, दीक्षित जी को, आपको सब लोगों को
नमस्कार करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब अवसर उपस्थित है धन्यवाद ज्ञापन का, तो मैं अपने केंद्र के समन्वयक आदरणीय द्विवेदी जी से निवेदन करता हूँ कि सर आवें और मित्रों, विगत 2 दिनों से संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक ललित विद्या पर और जो उसके मर्म से परिचित हैं, सर्वोच्च विद्वान उनके व्याख्यान को आप सुन रहे हैं। यह हम सब के लिए, भारत अध्ययन केंद्र के लिए और हम सब विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है। महाकवि कालिदास ने कहा था, उपदेशम विदुषुद्धम संतस्तम उपदेशिनः श्यामायते न युष्मासु यथा कांचन विवाग्निषु। ये महाकवि कालिदास का वचन था। आकाश से एक ही पानी की बूंद समुद्र में भी गिरती है और वही पानी की बूंद सीपी में भी गिरती है, लेकिन सीपी में यदि वो गिरती है तो मोती बन जाती है। तो ज्ञान की वर्षा आपने की, पात्रता हमारी है, हम उसको कितना ग्रहण कर सके, उसको हम कितना मोती में बदल सकें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देवानाम इदमामनन्ति मुनयः शांतम क्रतुम चाक्षुषम। क्रतु शब्द का प्रयोग किया महाकवि कालिदास ने। यज्ञ है ये, और चाक्षुष यज्ञ है। यज्ञ से तात्पर्य है वह विधि, वह विधान जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए किया जाता है। इसीलिए भरत मुनि ने 3 ही प्रमाण माने। लोको वेदस्तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। कल बात आई थी अनेक भाषाओं के प्रयोग की। तो कोई भी नाट्यकार, कोई भी संगीतकार यदि लोक को देखकर अपनी प्रस्तुति नहीं करता तो उसकी प्रस्तुति जम नहीं सकती। शाबलेयत्वम चित्रत्वम, ये हमारे यहाँ बताया जाता है। भाषाई चित्रत्व यदि नहीं उसमें उपस्थित हुआ तो उसकी प्रस्तुति जम नहीं सकती। एक ही रंग को यदि आप प्रस्तुत करेंगे तो व्यक्ति ऊब जाएगा। शांत की बात आई तो विश्रांति जननम लोके नाट्यमेतन भविष्यति, ये भरत मुनि कहते हैं। आपको यदि किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और वो यदि आपको मिल जाती है तो आपका चित्त क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, नहीं तो उद्विग्न रहेगा। फर्स्ट क्लास पाना है, फर्स्ट क्लास मिल गया, अच्छा लगता है डिग्री में। एक तो ये विश्रांति है, और दूसरी विश्रांति जिसका खंडन किया दशरूपकार ने और कह दिया कि पुष्टिर नाट्येषु नैतस्य वैरस्यायैव तत्पोषः पुष्टिर नाट्येषु नैतस्य। शांत रस की पुष्टि नाट्य में संभव नहीं है। वो वैरस्य के लिए आपको विरसता को उत्पन्न करता है, नीरसता को उत्पन्न करता है। लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन ने विश्रांति जननम लोके नाट्यमेतन भविष्यति, इस भाव को पकड़ के आनंदवर्धन ने शांत रस को प्रतिष्ठित किया कि सभी रसों की परिणति शांत में ही होती है। श्रृंगार की बात आई, श्रृंगार को लेकर भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश की रचना कर दी और शारदा तनय ने भाव प्रकाश की रचना कर दी। ये 2 पैरेलल धाराएं चल रही थी। भाव्येभ्यो रसाः रसेभ्यो भावाः, शास्त्र की दृष्टि से। तो एक श्रृंगार को लेकर चल रहे थे 11वीं शताब्दी में, तो आए शारदा तनय, उन्होंने कहा नहीं, भाव प्रधान है नाट्य। लेकिन श्रृंगार का अर्थ क्या है? श्रृंगार का अर्थ वहां का है चित्तोद्रेकः,
चित्त का उद्रेक, और सभी रसों में चित्तोद्रेक होता है। श्रृंगम यर्ति रिच्छति इति श्रृंगार, वहां श्रृंगार का अर्थ स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं है भोजराज के अनुसार। इसीलिए उन्होंने श्रृंगार में रसनात् रस माम नाम, श्रृंगार को ही उन्होंने रस कहा, क्योंकि हम श्रृंगार का ही आस्वाद करते हैं। आनंद कोई आरोपित वस्तु नहीं है, आनंद आपका स्वरूप है। नाट्य आपके अंदर बैठे हुए उस भरपूर आनंद को ललित विधि से जगा देता है। यही है कला का संसार। शब्द की तिरस्करणी होती है प्रत्येक कला में, जो कि अनौचित्य का निर्वहन करने से हमको रोकती है, उस अनौचित्य से हम बचते हैं। ये सब बातें आचार्य जी का अद्भुत व्याख्यान सुनकर हमारे चित्त में आई। आप सभी विद्यार्थी यहाँ ऊपर उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी उपस्थिति इस व्याख्यान की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन जो भी होते हैं वो आपके लिए होते हैं। आपने यहाँ आकर दोनों दिन इस कक्षा यहाँ उपस्थित होकर इस व्याख्यान को सुना, इसलिए मैं सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के प्रति। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और उनमें बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़े प्रश्न करते हैं जो हम लोग उनके सामने जाते हैं, और उन प्रश्नों का समाधान करने में आनंद भी बहुत आता है। उनके प्रति आदरणीय रेवती साकलकर जी, जो कि स्वयं ही प्रतिष्ठित इस प्रयोग की प्रतिष्ठित आचार्य हैं, हमारे बीच आई और इस व्याख्यान को आपने अपनी उपस्थिति से गौरव प्रदान किया। उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज प्रोफेसर विधि नागर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो नृत्य विभाग की अध्यक्षा भी हैं और कथक की विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, और भरतनाट्यम के क्षेत्र में आचार्य प्रोफेसर होम्बल जी की प्रतिष्ठा से आप सभी परिचित ही हैं। भरतनाट्यम, और एक और बात कल जो मैं कहना भूल गया, वो कि दोनों ही आचार्य जो मंच पर विराजमान थे, दोनों को ही भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इसी वर्ष अलंकृत किया। आचार्य होम्बल जी को संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड से, और आपको रत्न सदस्यता से महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अलंकृत किया। ये इस मंच का गौरव था जो कि भारत अध्ययन केंद्र में उपस्थित हुआ। हमारे बीच श्रीमती भरत गुप्त जी कल भी उपस्थित थी, आज भी उपस्थित थी। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपकी उपस्थिति हम सब के लिए गौरव का विषय है। कल हमारे बीच अभिजीत दीक्षित जी, जो कि इसमें निमित्त बने, इतने बड़े विद्वान आचार्य को हमारे बीच उपस्थित करने में अभिजीत जी निमित्त बने। मैं IGNCA के समस्त पदाधिकारियों के प्रति, उसके निदेशक अभिजीत दीक्षित जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः ज्ञानेंद्र नारायण राय जी, जो कि हमारे यहाँ सेंटरी विजिटिंग फेलो हैं, आपने इस व्याख्यान की संपूर्ण संयोजन में और इसके बखूबी दायित्व और प्रचार में और विद्यार्थियों को एकत्रित करने में जो आपने अपनी कुशल भूमिका निभाई, इसके लिए मैं ज्ञानेंद्र नारायण जी के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आप जब कभी काशी आएँ, हमको लाभान्वित करें अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। आप सभी से निवेदन है कि चाय लेकर ही जाएंगे।